दोस्तों, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसे ही उसके बगल में बैठ करके दो चार बातें किया, कन्वर्सेशन किया, अचानक उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई और वो मेरा साथ छोड़ करके भगवान को प्यारा हो गया। बहुत तकलीफ हुई, उसकी बॉडी से लिपट करके मैं बहुत रोया, लेकिन क्या करते, ये दुनिया का सार है, जो आया है एक दिन तो उसे जाना ही पड़ेगा। वहाँ से सुबह से निकला हूँ कफन दफन करवाने के बाद। ये जंगल है, जंगल में आ गया हूँ और इसी जंगल के रास्ते से मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी जब तक मेरे को नहीं पाती वो बिलक बिलक करके रोने लगती है। घर जल्दी पहुँचने के लिए मैंने इसी रास्ते को तय कर लिया है कि मैं इसी रास्ते से निकल जाता हूँ। ये क्या है? ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ गई? यहाँ तो कोई अंदर बंदा दिखलाई भी नहीं दे रहा है। तो ये बच्चा, इसका मतलब ये हुआ कि जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैं देखूंगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये बच्चा कहाँ रो रहा है। अरे ये तो मासूम बिटिया है भैया। वो कौन नालायक माँ है जो जन्म दे करके इस बिटिया को मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया। अरे बेटियां तो वो होती हैं जो दो दो घरों को सजाने वाली होती हैं, जिनके कंधों पे दो दो घरों का बोझ होता है। बेटों से बढ़ करके बेटियां होती हैं। फिर ये जालिम दुनिया कैसी है जो बेटियों को मार देते हैं। अगर मैं इस रास्ते से नहीं निकलता तो ये बिटिया तड़प तड़प करके मर जाती है, लेकिन नहीं, भगवान ने मेरे को दो बेटे दिए हैं। जमीन जायदाद दौलत सब कुछ दिया है, बेटी नहीं दिया था। आज ईश्वर की कृपा से मेरे को एक बेटी मिल गई है। अब मैं इसकी परवरिश करूंगा और जिंदा रहा तो एक दिन अपने हाथों से बिटिया का कन्यादान करूंगा, मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। अब ये हमारी बेटी बनेगी। और हमरो भाग्य जगाइली, हमरो भाग्य जगाइली, बाटे कृष्ण मुररिया, लक्ष्मी निया हमरे भाग्य में लिखी। हमरो भाग्य जगाइल बाटे कृष्ण मुररिया, लक्ष्मी निया हमरे भाग्य में लिखी।
या भगवान, मेरे स्वामी जी अपने दोस्त से मिले गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। पता नहीं क्या बात है। आए न साजने हमार, आए न साजने हमार, जियरा धक धक होए। आए न साजने हमार, जियरा धक धक होए। धक धक होए साजन, धक धक होए, धक धक होए साजन, धक धक होए। आए न साजने हमार, जियरा धक धक होए। आए न साजने हमार, बेटवा पतोहू सब मौजी उड़ई गए, बेटवा पतोहू सब मौजी उड़ई गए। ढोला परोसी केहू काम नाई गए, ढोला परोसी केहू काम नाई गए। एकर खिदमत हमार, एकर खिदमत हमार, जियरा धक धक होए। एकर खिदमत हमार। या भगवान, मेरे स्वामी जी अभी तक लौट कर वापस नहीं आए। पता नहीं क्या बात है, अभी तक वो क्यों लौट कर नहीं आए। या भगवान। सीता, स्वामी जी तुम आप रो आए। रही हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं, स्वामी जी आपने तो कहा था कि मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, फिर आपने इतनी देर क्यों लगाई? सीता, लेट हो जाने का एक विशेष कारण है। जब मैं यहाँ से पहुँचा, तो क्या हुआ? जैसे ही वो मेरा दोस्त मेरा ही इंतजार कर रहा था, मेरे पहुँचने के बाद थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो गई। स्वामी जी ये तो बड़े दुख की बात है। हाँ, फिर क्या करता, फिर उसका कफन दफन करवाना पड़ा। लेकिन जब वहाँ से निकला तो मैं जंगल वाले रास्ते से निकल पड़ा, क्या और जब जंगल में पहुँचा तो मेरे को एक अनोखी चीज मिल गई। क्या अनोखी चीज? हाँ। स्वामी जी कौन ऐसी अनोखी चीज है, जरा हमें भी बताइए। सुनोगी तो तुम बहुत खुश हो जाओगी। और बताओ तुम्हें क्या मेरी प्राणी प्यारी, बताओ तुम्हें क्या मेरी प्राणी प्यारी, और मिली राह में कि कन्या दुलारी। उठा कर इसे मैं तेरे पास लाया, उठा कर इसे मैं तेरे पास लाया, और बड़ी खूबसूरत है बिटिया हमारी। बड़ी खूबसूरत है बिटिया हमारी। मेरी गोद में दे दो बिटिया हमारी। मेरी गोद में दे दो बिटिया हमारी। दया मुझ पे
आंखों से ना दिखाई देता, बिटिया की सूरत तो कैसे निहारी। बिटिया की सूरत तो कैसे निहारी। ये तो बड़े दुख की बात है कि ऊपर वाले ने मुझे कोई बेटी नहीं दिया था। आज ऊपर वाले की कृपा से मुझे एक बिटिया मिली है। लेकिन स्वामी जी दुख तो इस बात का है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता। नहीं, बिटिया को देखकर खूब खिलाती, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी आंखों की रोशनी को छीन लिया। सीता, ये सब अपनी जुबान पे मत लाया करो। ये कह करके क्यों रुला देती हो? तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ? तुम हमेशा मेरी आंखों से देखती रहोगी। हम तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे, कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर ये कह करके क्यों रुला देती हो? क्या करूं स्वामी जी, कुछ समझ में नहीं। भाग्य से है मिली देखो कन्या मुझे सीता प्यारी से, प्यार माता का दोनों बेटों को मेरे बहने मिल गई। शुक्रिया दिल से प्यारी विधाता को, दोनों बेटों को मेरे बहन मिल गई। दोनों बेटों को मेरे बहन मिल गई। शुक्रिया दिल से प्यारी विधाता। एक अंधी को स्वामी सहारा मिला, एक अंधी को स्वामी सहारा मिला। जान से बढ़ के बिटिया को पालूंगी मैं। कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए ताकि जब भी इसे अपने पास बुलाना होगा तो इसका नाम लेकर अपने पास बुलाऊंगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो। ये आसमान में चमकने वाली कभी कोई एक तारा थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये आसमान से टूट करके जमीन पर आ गिरी है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे हाथ लग गई और इसके आने से हमारे घर में एक चांदनी फैल गई है, रोशनी आ गई है। इसलिए याददाश्त के लिए हम अपनी बेटी का नाम चांदनी ही रख देते हैं। स्वामी जी, नाम तो बहुत प्यारा है, अगर बच्चे सुनेंगे तो बहुत। हाँ, अभी देखना कोई आएगा नहीं तो बिटिया को देख करके कितना खुश हो जाएगा। आओ बेटी।
दादाजी, ये आपके गोद में बच्चा? बिटिया है, देख कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत बिटिया है। किसकी बच्ची लिए दादाजी गोद में? सच बताओ मुझे, कुछ छिपाओ नहीं। आप भी खुश हैं, दादी माँ खुश है। आप भी खुश हैं, दादी माँ खुश है। मेरी खुशियों का काजी ठिकाना नहीं। आप भी खुश हैं, दादी माँ खुश है। आप भी खुश हैं, दादी माँ खुश है। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। दादाजी, ये बच्ची आपको कहाँ मिली और कहाँ से लेके आए? बेटी मैंने कहा था ना कि मैं दोस्त से मिलने की जा रहा हूँ। हाँ, वो तो बताया था। की बात क्या बताऊँ, मुझे वहाँ से वापस घर के लिए निकला तो जंगल वाले रास्ते से निकल पड़ा और जंगल में ये बिटिया कोई मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं इसे जंगल में पाया हूँ। अब ये हमारी बेटी है और तुम्हारी बहन है। संभाल करके लेना। एक मिनट इधर घूम। अबे तू बीड़ी पीता है क्या? ये क्या है? अगर बीड़ी पियोगे बच्चा। कैसी बातें करते हैं दादाजी? मैं बीड़ी पीऊंगा तो इसको रखने की क्या जरूरत है? अरे वो कहीं से आ गया होगा। लेकिन दादाजी, इसके माँ बाप कितने निर्दयी हैं, जिस बेचारी को मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया। दादाजी, मेरे पास भी कोई बहन नहीं थी। उस ऊपर वाले ने आज मुझे प्यारी सी बहन दे दिया, क्योंकि जब कभी रक्षाबंधन का त्योहार आता था, किसी भाई के कलाइयों में राखी का धागा बांधा हुआ देखता था ना, तो मुझे बहुत दुख होता था और मेरे आंखों से आंसू आ जाते थे। और यही सोचा करता था, काश अगर मेरे पास भी कोई बहन होती तो मेरे भी सोनी कलाई में राखी का धागा बांधती। लेकिन बाबूजी, आज से ये मेरी बहन है। हाँ बेटा। और इसे बहन से भी बढ़कर प्यार करूंगा। आप बताइए, इसका नाम क्या रखा आपने? चांदनी? मैं भी चांदनी कह के बुलाऊंगा। तेरी भाभी है, तेरा भाई कोई आएगा नहीं तो देखना कितना खुश हो जाएगा। भाभी जी तो और खुश हो जाएगी। देख तेरी भाभी आ गई। बाबूजी, बच्चे किसकी है? पता न जा करके अरे बाबूजी अपने दोस्त से मिलने गए थे ना, रास्ते में जब वापस आ रहे थे तो किसी ने इसको झाड़ फेंक दिया था। गंदे गंदे कपड़ों में लिपटी थी। दादाजी ने रोने की आवाज सुने और इस बच्चे की तरफ गए तो देखे और इसको घर ले आए। भाभी माँ, ये तो अच्छा हुआ कि हमारे पास कोई बहन नहीं थी, अपने को एक प्यारी सी बहन मिल गई। देवर जी, खुशी की बात आई है और मुझे तो बहुत बड़ी खुशी है कि मेरे पास मेरे बाबूजी हैं। हाँ। मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास देवर जी हैं, सब लोग तो हैं घर के अंदर, लेकिन कोई ननद नहीं थी। भगवान ने आज वो भी ख्वाहिश मेरी पूरी कर दी। धन्य हो बिटिया, तुम वाकई में लक्ष्मी हो बिटिया, लक्ष्मी हो। धन्य हो तुम्हारी माँ को जिसने तुमको पैदा किया, ऐसे संस्कार दे दिए बच्चा, हमारे घर को स्वर्ग बना दिया बिटिया। बाबूजी, आप सफर करके आए ना, चल करके भोजन कर। भूख लगी, पहले खाना खिलाओ। चलो माँ को भी ले चलो। देवर जी, चलो बाबू।
मेरे नौजवान साथियों, कहो बात क्या है कि आज बहुत खुशहाल दिखाई दे रहे हो? हम तो सोचते थे कि तू गूंगा है क्या। और हाँ, एक काम करो, चंबल घाटी में सैकड़ों डाकू तैयार हो गए हैं। हाँ सराने। और हाँ, कान खोलो और हमारा फरमान सुनो। और चंबल घाटी में सुनो, और डाकू रहते तमाम। चंबल घाटी में सुनो, और डाकू रहते तमाम। और सुना होगा और आपने, और शेरा सिंह का नाम। जग्गा, इस समय हमारे चंबल घाटी के मशहूर सरदार मां भवानी की पूजा करने गए हैं। एक बार उनके आने का समय हो रहा है, और ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। उनके सामने कोई बदतमीजी की बात नहीं करना, नहीं तो सरदार जी ऐसे हैं कि किसी को बख्शते नहीं हैं। तैनात हो जाओ। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, जय मां, जय मां भवानी। साथियों, सरदार जी, आज तुम लोगों से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो सरदार जी? मेरे पिता का नाम रणधीर सिंह था। हमारे ही गांव का जमींदार लखन सिंह था। लखन सिंह, हाँ, उसका काम गरीबों के अंदर दहशत फैलाना, गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भरना, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना, ये उसका पेशा था। एक दिन एक गरीब किसान की बेटी को हवेली में बुलवाया और उसकी इज्जत को लूट लिया। लूटने के बाद हवेली से भगा दिया। वो लड़की सर्व से आत्महत्या कर लिया। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन वो बहुत बड़ा जमींदार था। उसी लड़की के खून के इल्जाम में मेरे पिताजी को जेल भिजवा दिया। यानी खून का इल्जाम मेरे पिता पर लगा। जी सरदार। पिताजी को जेल हो गई, और जब वो जेल से बाहर आए, गांव पहुंचे, तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, खूनी पापी हत्यारा कहने लगे। यह बात पिताजी को बर्दाश्त न हुआ। मेरी मां को साथ दिया और गांव छोड़ दिया। काली पहाड़ी पर
झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिताने लगी। सौभाग्य की बात, मां का इंतकाल हो गया, पिता का इंतकाल हो गया और पिता के मरने का गम मां को सताने लगा। मेरी मां बीमार पड़ गई और बीमारी हालत में मां ने मुझसे बताया, बेटा तेरे पिता का दुश्मन जमींदार लाखन सिंह है, लाखन सिंह, जिसकी वजह से तेरे पिता गांव छोड़ दिया। तेरा परिवार अभी जिंदा है, तेरा चाचा मौजूद है। इतना कहते मां की सांसें रुक गई, मां भी दुनिया से अलविदा कर गई। मां की लाश को कफन कफन किया, झोपड़ी में बैठा रो रहा था तो रात के बाद बीघड़ का खूंखार डाकू मान सिंह वो हवेली के करीब आया, वो झोपड़ी के करीब आया और उसने कहा, बेटा हमें थोड़ा पानी पिलाओ। और जब पानी लेकर मान सिंह के सामने बढ़ाया तो उसने मेरी आंखों में आंसू देखा। उससे कहा, बेटा पहले रोने का कारण बता, तब मैं तेरे हाथ का पानी पीऊंगा। मैंने अपनी बीती बातें मान सिंह से बताया। वो डाकू जरूर था जी सरदार, लेकिन रहमदिल इंसान था। रहमदिल, हाँ, उसके अंदर गरीबों के प्रति मोहब्बत थी। उसने कहा, बेटा घबरा नहीं, मेरी साथ बीघड़ चल। जब इंसान की मंजिल समाप्त हो जाती है तो बीघड़ की राह थाम देता है। मान सिंह के साथ चंबल घाटी पहुंच गया, लेकिन अब तो गर्दिश पीछा नहीं छोड़ रही थी। दुश्मनों ने पुलिस से मुखबरी की। सरदार मान सिंह पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए। सरदार का भी साया सर से उठ गया। तभी से गिरोह का संचालन करने वाला कोई नहीं था। सरदारी का खिताब मेरे जिम्मे सौंपा गया, हाथ में बंदूक थमाया गया, मां काली की सौगंध खिलाया गया। लेकिन इस वक्त हाथ में बंदूक उठाया और सौगंध खाया कि डाकू बनकर गरीबों की रक्षा करूंगा, बहन बेटी मजलूमों की रक्षा करूंगा और भूल कर कोई गिरोह का ऐसा सदस्य बहन बेटी पर हाथ नहीं डालेगा। कभी नहीं सरदार जी। हाथ डालने वाला याद रखो, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। और हाँ, डाकू की मौत उसी दिन होती है जिस दिन बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा बनता है, उसी दिन उसका अंत होता है। भूल कर कोई ऐसा कदम नहीं